नमस्कार, टीवी 9 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ का सुकमा इलाका, ये पूरा इलाका नक्सलियों की वजह से मशहूर है। यहाँ आए दिन नक्सली हमले होते रहते हैं, इसलिए 24 घंटे यहाँ सीआरपीएफ के जवान मुस्तैद होते हैं। इस इलाके में सीआरपीएफ के कैंप भी हैं। इस भीषण नक्सली इलाके में रविवार की रात को कुछ अजीब हुआ। सुकमा के कोंटा विकासखंड के गांव लिंगनपल्ली का सीआरपीएफ कैंप गोलियों की आवाज से गूंज उठा। ऐसा लगा मानो कोई नक्सली हमला हुआ हो। लेकिन बाद में पता चला कि सीआरपीएफ के एक जवान ने अपने ही साथी जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी थी। यह मामला सीआरपीएफ के 217 बटालियन का है। रविवार देर रात करीब 3:15 बजे का वक्त था। सीआरपीएफ के जवानों को नक्सली ऑपरेशन के लिए निकलना था। वो ऑपरेशन की तैयारी में लगे थे। तभी सीआरपीएफ के एक जवान रितेश रंजन ने अपने साथी जवान की AK-47 अपने हाथ में उठा ली और उसने साथी जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में 2 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 जवानों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। कुछ जवानों की हालत अब भी गंभीर है, उनका इलाज चल रहा है। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि सीआरपीएफ का जवान अपने ही साथियों की मौत का प्यासा हो गया। नक्सली ऑपरेशन से ठीक पहले ऐसा क्या हुआ था कि उसने अपने ही साथियों पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। इस घटना से सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी स्तब्ध हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं टीवी 9 पॉडकास्ट और मैं हूं निधिकांत पांडे। सोमवार सुबह की ये बड़ी खबर रही। सुकमा के सीआरपीएफ कैंप में एक जवान ने अपने ही साथी जवानों को गोलियों से भून डाला। हमले में 4 जवानों की मौत हो गई। 3 जवान गंभीर तौर से जख्मी हुए। जब घटना की पड़ताल की गई तो पता चला कि जिस जवान रितेश रंजन ने अपने साथी जवानों पर गोलियां बरसाई थीं, वो मानसिक तौर पर बीमार था। रितेश की मानसिक स्थिति को देखते हुए उससे उसका हथियार वापस ले लिया गया था, लेकिन फिर भी अनहोनी को रोका नहीं जा सका। रितेश ने अपने साथी जवान की बंदूक उठाकर फायरिंग शुरू कर दी। सुकमा जैसे नक्सली इलाकों में सीआरपीएफ के जवान हर वक्त अपने साथ हथियार रखते हैं। किसी भी वक्त हमले के अंदेशे को देखते हुए उन्हें हमेशा अपने साथ AK-47 जैसे हथियार रखने की इजाजत दी जाती है। सिर्फ रितेश रंजन जैसे मामलों में जवानों से उनका हथियार वापस लिया जाता है। रितेश से भी उसका AK-47 वापस ले लिया गया था। बताया जा रहा है कि पिछली रात को ही रितेश की अपने साथियों के साथ कुछ कहासुनी हो गई थी। इसी के बाद उसने रविवार रात को इस वारदात को अंजाम दिया। सीआरपीएफ के बड़े अधिकारियों के सामने बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या ऐसी किसी घटना से पहले कोई फैसला लेकर इसे रोका नहीं जा सकता था? अगर रितेश रंजन की मानसिक हालत ठीक नहीं थी तो उसे बाकी जवानों के साथ क्यों रखा गया था? इससे ये भी पता चलता है कि नक्सली इलाकों में सीआरपीएफ के जवान किस तरह के तनाव में काम करते हैं। इस घटना के बाद अब बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि रितेश रंजन को पुनर्वास केंद्र में रखा जाना चाहिए था। ऐसे मामलों में जवान को फोर्स के बेस, ग्रुप सेंटर या कंपोजिट हॉस्पिटल से दूर रखा जाना चाहिए। ऐसे मामलों में जवान को हथियारों की पहुंच से भी दूर रखा जाना चाहिए। फायरिंग करने वाले रितेश रंजन को हिरासत में ले लिया गया है। इस घटना में मारे गए 3 लोग बिहार के रहने वाले थे और एक पश्चिम बंगाल का। फायरिंग करने वाला रितेश रंजन खुद बिहार के जहानाबाद का रहने वाला है। तनावपूर्ण माहौल में काम करने वाले लोगों के मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा एक बड़ा मसला है। ये कोई पहला मामला नहीं है जिसमें किसी जवान ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया है। ऐसा ही एक मामला 2 साल पहले छत्तीसगढ़ के ही नारायणपुर जिले में हुआ था। आईटीबीपी में तैनात एक जवान ने गुस्से में आकर अपने ही साथियों पर फायरिंग शुरू कर दी थी। घटना में 6 जवानों की मौत हो गई थी।
हमला करने वाले जवान ने खुद को भी गोली मार ली थी। अक्सर तनाव वाले जगहों में तैनात जवानों की खुदकुशी करने की खबरें आती रहती हैं। सुकमा की घटना के बाद सीआरपीएफ के बड़े अफसर कह रहे हैं कि जवानों के बीच तनाव कम करने के उपाय किए जाने चाहिए। गांव की शैली में चौपाल जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, जिसमें फोर्स के बड़े अधिकारी जवानों से सीधे तौर पर बात करें, जिससे उनका तनाव कम हो सके। बहरहाल इस घटना ने एक बार फिर बता दिया है कि फोर्स के जवान किन तनावपूर्ण हालात में काम करते हैं। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए फोर्स में बड़े स्तर पर काम किए जाने की आवश्यकता है। बल्कि फोर्स ही क्यों, किसी भी जगह, किसी भी कार्यक्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति तनावग्रस्त है तो उसे समझने और समझाने की जरूरत है। कैसा लगा आपको हमारा ये पॉडकास्ट? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। नमस्कार।